हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल में आपका वेलकम है। और यहाँ पर हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं अर्ली डिस्कवरीज और एटॉमिक थ्योरीज, जो परमाणु सिद्धांत थे। पहले आपकी क्या ऐसे खोज किए गए थे और कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु मॉडल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो ये आपको डिटेल में पढ़ना है। ये थ्योरी क्लासेस है और जो भी स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर को वॉच कर रहे हैं तो एंड तक जरूर देखें, ताकि आपकी सारी पॉइंट आपकी क्लियर हो जाए। और अभी तक जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको कोई भी अपडेशन हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और हम आपको पीडीएफ नोट्स और जितनी भी नोट्स से रिलेटेड सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे जाकर के, और इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये डाल्टन कौन थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कब किया था? 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन द्वारा। इनका पूरा जो नाम है जॉन डाल्टन है। इन्होंने 1803 ईस्वी में इस सिद्धांत को, परमाणु मॉडल को इन्होंने प्रतिपादित किया था। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी, ये तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये तो आपका अभी के आरंभिक प्रयास नहीं है। ये आपकी अभी ये खोजें निकली हैं जो इनके बारे में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया गया। लेकिन उसके पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सब चीज़ों का प्रतिपादन नहीं कर पाए थे और इनकी खोज नहीं कर पाए थे, तो उनमें भी ये असफल रहे। तो ये पहले आपको थ्योरी जानना है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, इन्होंने किस किस चीज का पता लगाया था। तो पहला पॉइंट, मैटर इज मेड अप स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यानी कि सभी जो पदार्थ परमाणु हैं वो एक छोटे से टिनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं, यानी कि बहुत ही अधिकांश सूक्ष्म कणों से मिल करके बने हैं। अगला पॉइंट है, atoms of similar elements have the same size, mass and chemical properties। जो भी हमारे एटम्स हैं, परमाणु हैं, उनका साइज, आकार और उनके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? वो समान है, एक जैसी है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के अगर देखा जाए तो सभी जो परमाणु हैं उनके रासायनिक गुण समान नहीं है। कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, सब जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके सबके डिफरेंट रासायनिक गुण हैं। वो आज की खोज है। लेकिन ये पहले उन्होंने क्या पता लगाया था? उन्होंने ये बताया था कि जितने भी हमारे एटम्स हैं, परमाणु हैं, उनका जो साइज है, शेप है, द्रव्यमान है यानी कि मास है, रासायनिक गुण है, वो सेम नहीं है। अगला पॉइंट है, एटॉमिक इंडेस्ट्रक्टिबल एंड इंडिविजुअल यूनिट्स व्हिच कैन नाइदर बी बिल्ट नॉर टर्मिनेटेड। जो हमारा परमाणु है वो क्या है? ना तो अविनाशी है और अविभाज्य इकाई है, यानी कि ना तो वो निर्मित हो सकता है और ना ही समाप्त हो सकता है। यानी कि जो परमाणु है ना तो वो बन सकता है और ना ही क्या हो सकता है, वो विखंडन हो सकता है, ना तो समाप्त हो सकता है। तो ये पॉइंट है। अगला पॉइंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, शेप एंड साइज। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के में विभिन्न द्रव्यमान, आकार और आकृति होते हैं। मतलब अलग अलग जो भी परमाणु है उनके सब के अलग अलग आकृति होती है, अलग अलग आपका द्रव्यमान होता है उनके, और उनका जो आकार होता है, साइज, वो सब क्या है? डिफरेंट है। अगला पॉइंट है, इन केमिकल रिएक्शंस द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर कंबाइंड, सेपरेटेड एंड रीअरेंज्ड। यानी कि जो रासायनिक अपक्रिया में तत्वों के परमाणु या तो वो पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं या पृथक हो जाते हैं और या परमाणु संयुक्त हो जाते हैं। जैसे मैंने लिया H2 प्लस हाफ O2, तो ये क्या बना? आपका जल बना। ये आपका अलग परमाणु है।
ऑक्सीजन आपका अलग परमाणु है, ये कंबाइंड होकर के क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। या ये कहने का मतलब है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है या तो वो अलग अलग हो जाते हैं या तो संयुक्त परमाणु बना लेते हैं। तो रिएक्शन करने के बाद में, ये रिएक्शन करने के बाद में पता चलता है। तो यहाँ तक की ये थ्योरी थी और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इतना ही था। इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, कब हुई, ये जानना है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया था। जो इलेक्ट्रॉन था जे थॉमसन के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1897 में। जे थॉमसन ने इसको सर्च कैसे किया था, कैसे खोजा था? ये उन्होंने क्या लिया था, एक ट्यूब लिया था और इस ट्यूब में ये आपका है पार्ट कैथोड का, यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है और इसके बाद में ये एनोड है, एनोड में ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इन्होंने क्या किया कि ये कैथोड रे पास कराई। क्या पास कराया? कैथोड रे। कैथोड रे से ही ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इनमें ये कैथोड रे जा रही हैं और यहाँ पर एक हाई वोल्टेज का क्या लगाया, एक जनरेटर लगाया, माइनस और प्लस। तो यहाँ से जैसे जैसे इन्होंने क्या किया कि ये कैथोड रे पास कराया तो ये जो आपका है ये ग्लो होता है। ये क्या होता है, ये जलने लगता है, ग्लो, ग्रीन ग्लो यहाँ पर जलने लगता है, जिसकी वजह से इसी का ये एक डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें कोई चार्ज नहीं है और इसमें इन्होंने इनकी कैथोड रे की बमबारी कराई थी। तभी ये पता चला था कि ये कैथोड रे ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वही इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला था वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। कंक्लूजन, कैथोड रे आर मेड अप ऑफ वेरी माइक्रो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। थॉमसन कॉल्ड देम कॉर्पस्कल्स, दे आर वर लेटर नेम इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने जो कैथोड रे का नाम दिया था, कॉर्पस्कल दिया था, फिर उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया। और इसका जो दूसरा कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, जो हमारा हाइड्रोजन एटम है उसका 1/1836 जो पार्ट है, उसका भाग है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना बहुत ही छोटा है, बहुत ही टिनी पार्टिकल है, बहुत ही छोटा है। अब ये मान लीजिए कि 1/1836 ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा परमाणु माना गया है, सबसे छोटा परमाणु माना गया है और उसका भी ये इलेक्ट्रॉन जो है 1/1836वां पार्ट है। तो ये इनका कंक्लूजन था और तभी इनका नाम दिया गया था। पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एटम्स है, परमाणु है वो क्या है, विभाज्य है। इलेक्ट्रॉन इज इट्स स्ट्रक्चरल यूनिट, ये एक संरचनात्मक इकाई है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन की खोज थी और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आया माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसीलिए इसको माइनस में लिखा गया है और इसका बहुत ही छोटा पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो चार्ज निकल के आया निगेटिव और -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसके बाद में प्रोटॉन की खोज हुई। प्रोटॉन की जो खोज की थी गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में की थी। इन्होंने भी क्या किया था, एक ये ट्यूब लिया था और इस ट्यूब में क्या किया था कि इन्होंने ये एनोड रे यानी कि कैनाल रेज जो थी उनको पास कराया था। फिर उसके बाद में ये जो कैनाल रे थी, पॉजिटिव जो रेज थी उनको क्या नाम दिया था, प्रोटॉन का नाम दिया था। तो ये ही आपका है और इसमें चार्ज प्रोटॉन का जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसमें क्या हुआ कि जो कैनाल रेज थी, द गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द कैनाल आर एनोड रेज इन 1886 एंड स्टेटेड दैट दीज आर मेड बाय पॉजिटिवली चार्ज। इन्होंने जो पॉजिटिवली चार्ज बना था कैनाल रे के माध्यम से, जो एनोड रे से पास कराया था, एनोड कैथोड की तरफ, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चार्ज निगेटिव की तरफ भागता है और निगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव की तरफ भागता है। जैसे चुंबक है, मैग्नेट की तरह होता है, ये अगर अपोजिट साइन होगा तो वो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो वही है कि मेड बाय द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन्स।
इसी का नाम उन्होंने दे दिया था प्रोटॉन्स का, जो कैनाल रेस थी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या धनावेशित धनावेशित जो है कण है, और इन्हीं का नाम उन्होंने दे दिया था प्रोटॉन। तो ये आपकी प्रोटॉन की थ्योरी है। अब आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन की थ्योरी कि न्यूट्रॉन में क्या हुआ था, और यहाँ पर लेक्चर मेरा कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट।